गरीब बहुरानी अनामिका अपनी पुरानी साइकिल में सासू माँ शारदा को बैठाकर साइकिल चलाने लगी। साइकिल चलाते हुए वो वेलकम इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाकर पहुंचती है, पर वहाँ शारदा जहाँ भी नजर घुमाए सारे कंपनियों में बड़े बड़े पाइप से होकर धुआं ही निकल रहे थे। ये देखकर वो बड़ा आश्चर्य थी। वहाँ पे अनामिका ने देखा कि एक दंपति पर्दा टांगकर वहाँ पे लोगों को खाना परोस रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग बैठकर भोजन भी कर रहे हैं। अनामिका उस दंपति से बात करके देखती है कि वहाँ पे खाने का भाव क्या है। अनामिका को जो जानकारी चाहिए था वो उसे मिल जाती है। फिर वो अपनी सासू माँ शारदा को साइकिल पे बैठाकर वहाँ पे जितने भी होटल थे, मेस थे, सब में जाकर जानकारी लेती है। जहाँ भी गई अनामिका को दिखा वहाँ पे भारी संख्या में लोग आकर भोजन कर रहे हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। फिर तेज गति से वो साइकिल में अपनी सासू माँ को बैठाकर पैडल मारने लगती है, पर उसे सामने का गड्ढा नहीं दिखता है। अब चूंकि गड्ढा बड़ा था तो शारदा जाके सीधा कीचड़ में गिरी। ये देखकर अनामिका हंसने लगी। फिर जल्दी जल्दी अनामिका शारदा को, जो कि पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी, उसे घर ले आती है। फिर उस दिन जब सभी लोग सो जाते हैं, आंगन में अनामिका खटिया लगा के एक नोटबुक लेकर हिसाब लगाने लगती है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत फैक्ट्रीज है, वहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते हैं। वहाँ पे बस एक होटल और मेस है जहाँ पर एक दंपति पर्दा लगाकर लोगों को खाना खिला रहे हैं। बस उतना ही सा वहाँ पे है। और मेरे परिकल्पना के अनुसार 100 रुपए में रेड बकेट चिकन बिरयानी बेचूं तो बहुत मुनाफा होगा। फिर कल से मैं शुरू कर दूंगी। ऐसा सोचकर अनामिका उस रात सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका अपने बागान में जाकर 3 बड़े बड़े पत्थरों में बड़ा सा बर्तन लगाकर चिकन बिरयानी बनाती है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी बिरयानी से कि उस खुशबू से उसके मुंह में खुद ही पानी आने लगा। अनामिका अपने पति रमेश, ससुर जी प्रसाद, बच्चे हरीश और भव्या सभी की मदद से रेड बकेट चिकन बिरयानी बना के तैयार कर लेती है। फिर रेड बिरयानी बकेट बनाकर वो उसे एक बक्से में भरती है और साइकिल में बांध के वो निकलने से पहले सास ससुर के पैर छूती है। आशीर्वाद कीजिए कि मुझे इस व्यापार में सफलता मिले। तुम करोगी बहू, चिकन बिरयानी की खुशबू मामूली नहीं है। देखो बहू, तुमने इतना मेहनत का काम बुद्धि से किया है। ईश्वर तुम्हें जरूर आशीर्वाद करेंगे। जाओ बेटा। ध्यान से जाना अनामिका। बेस्ट ऑफ लक माँ। लव यू माँ। ये सुनकर अनामिका खुशी खुशी भव्या के गालों को चूमती है और फिर साइकिल में पेडल मारते हुए इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए निकल जाती है। वहाँ एक पेड़ के नीचे जाकर वो रुकती है। वहाँ बिरयानी की खुशबू मानो चारों तरफ फैलने लगती है। खाने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर, 100 रुपए में आ गया है शानदार, ताज़ा, स्वादिष्ट लाल चिकन बिरयानी। 100 रुपए में आइए और घर का खाना खा के जाइए। इस तरह से वो आवाज लगा रही थी। जो लोग उसी रास्ते से जा रहे थे उन्हें बिरयानी की खुशबू आती है, तो वो लोग 100 रुपए दे के अनामिका से रेड बकेट बिरयानी खरीद के ले जाते हैं। पहले दिन ही अनामिका के सारे रेड बकेट बिरयानी बिक गए, जिस वजह से अनामिका बहुत पैसे कमाई और बहुत खुश हुई। पहले दिन ही मेरे सारे रेड बकेट बिरयानी एक साथ बिक गए। चिकन बिरयानी बनाने का सारा खर्च निकल गया और साथ ही मुनाफा भी हुआ। अगर बिना रुकावट के भगवान की कृपा रही और ऐसे व्यापार चला तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह सोचती है और फिर अपना साइकिल लेकर वो घर लौट आती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे, उसे अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। फिर शारदा रेड बकेट बिरयानी के नाम से अनामिका ने एक दुकान खोला। इस वजह से सभी लोग बहुत खुश भी थे। अब खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे। जो लोग वहाँ के होटल, मेस या फिर पर्दा वाले दुकान पे जाके खाते थे, वो सभी लोग अब अनामिका के दुकान में आकर बिरयानी खाने लगे, जिस वजह से उनका नुकसान होने लगा। अब वो सारे व्यापारी अनामिका को साइकिल ले आकर यहाँ पे बिरयानी बेचने से रोकने लगे। गुस्से से अनामिका को देखने लगे, चारों तरफ उसके घूमने लगे। ये देखकर अनामिका काफी डर गई। देखो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, पर तुम यहाँ पे अपना रेड बकेट बिरयानी कतई नहीं बेच सकती हो। ध्यान से सुनो, तुम एक महिला हो, हम तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे। तुम जाके अपना बिरयानी सेंटर कहीं और लगाओ, पर यहाँ नहीं तो जिंदा नहीं रहोगी। जब सभी लोग मिलके इस तरह कहने लगे, अनामिका बहुत डर गई। वो कांपने लगी।
ठीक उसी वक्त शारदा अनामिका के पास आती है। सासू माँ को देखकर अनामिका को मन में थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर शारदा उन्हें देखकर कहती है, देखो बाबू, तुम लोग कहीं कहीं से आकर कई दिनों से यहाँ पे व्यापार कर रहे हो तो करो ना, पर यही सोचोगे कि बस तुम ही लोग व्यापार कर सकते हो, ये सही नहीं है। कोई भी यहाँ पे आके व्यापार कर सकता है, जिसे जैसी इच्छा वैसा व्यापार करे, तुम रोक नहीं सकते हो। और हमें भी मत रोको, हम लोग के बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। देखो बाबू, तुम लोग बड़े लोग हो, कई दिनों से यहाँ व्यापार कर रहे हो, हम लोग ठहरे छोटे इंसान, बस गुजारा करने के लिए हम बिरयानी बेच रहे हैं। फिर इस तरह से लड़ना क्यों? हम थोड़ी दूर जाके अपना बिरयानी का दुकान लगाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके ऐसे कहने पर वो लोग थोड़े से शांत होते हैं। फिर वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बिरयानी बेचना शुरू करती है। फिर शारदा अनामिका वहाँ से काफी दूर जाके अपना रेड बकेट बिरयानी पॉइंट खोलती है। इतना दूर आ गए माँ जी, कोई यहाँ आएगा क्या? आएंगे बहू, बाकी जगहों के तुलना में हम ज्यादा खाना दे रहे हैं कम भाव में। अगर किसी एक को पता चल गया तो वही काफी है, वहीं से बाकियों को भी पता चल जाएगा। हाँ माँ जी, जो कह रही है वो सच है। ऐसा सोचकर अनामिका अपना रेड बकेट बिरयानी उठाकर उसे बेचने लगती है। अब इंडस्ट्रियल एस्टेट में व्यापार करने के लिए प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहाँ पे सारे लोग कुछ न कुछ भोजन करने के लिए ऑफर भी दे रहे थे, कीमत भी कम रखे। अब अनामिका ने सोचा कुछ नया करना चाहिए। बिरयानी के शौकीनों के लिए खुशखबरी, आपके लिए एक शानदार ऑफर। जो लोग यहाँ पे रेड बकेट बिरयानी लेने आएंगे उन्हें चिकन करी बिरयानी बकेट के साथ मुफ्त में मिलेगा। इस तरह वो एक बोर्ड भी लगा देती है। देखकर सभी लोग बड़े खुश होते हैं। तब से लोग 100 रुपए में रेड बकेट बिरयानी अनामिका के पास लेने के लिए आने लगे। सभी लोग वहाँ पे आते हैं, 100 रुपए देकर रेड बकेट बिरयानी ले जाते हैं। और जो लोग वहाँ पे रेड बकेट बिरयानी लेने के लिए आते हैं उन सभी को अनामिका बिरयानी के साथ चिकन करी मुफ्त में देती है। इस तरह अनामिका का रेड बकेट बिरयानी का व्यापार मजे से चलने लगता है, जिससे परिवार के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और एक साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। एक छोटे से मिट्टी के घर में जमीन पे चटाई बिछा के गरीब बहू रानी अनामिका, 6 साल की बेटी भव्या, 10 साल का बेटा हरीश और पति रमेश सो रहे थे। अनामिका के सर के पास रखा हुआ अलार्म घड़ी बज उठता है। अनामिका की नींद खुल जाती है। अनामिका उठ के आंगन में सो रही सासू माँ शारदा को आकर जगाती है। क्या हुआ बहू, 5 बज गए हैं क्या? हाँ माँ जी, 5 बज गए हैं। मैं काम के लिए अनुजा देवी के घर जा रही हूँ। आज से बच्चों की गर्मियों की छुट्टी हो गई है, वो भी सो रहे हैं। जब तक सोना चाहे उन्हें सोने दीजिएगा। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो आधे घंटे के अंदर ही अनुजा देवी के घर पहुँच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी देर में अनुजा देवी आके दरवाजा खोलती है। उसे देखकर अनामिका, मालकिन नमस्कार, थोड़ा मिर्च पाउडर, आओ आओ, ऐसा कहती है। तब तक अनामिका अंदर आती है। अनामिका, मैं और तुम्हारे चाचा वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। तुम्हें जो जो घर का काम करना है सब कर लेना। ठीक है मालकिन। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है और अनुजा देवी अपने पति रमन के साथ वॉकिंग के लिए निकल जाती है। वहाँ अनामिका घर का काम खत्म करके फिर खाना पकाती है। अनुजा और रमन के घर में जो भी रात का बचा हुआ चावल, सब्जी, पापड़ होता था वो अनामिका अपने घर ले आती थी। वही पूरा परिवार पेट भर के खाते थे। ऐसे ही दिन निकल रहा था। तेज गर्मी की वजह से हरीश और भव्या घर के अंदर रह नहीं पा रहे थे। उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से उन्हें बहुत पसीना हो रहा था और दोनों बहुत रो रहे थे। और ये सब देखकर अनामिका को बहुत बुरा लग रहा था। गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। मुझे पता है, पर सहना तो पड़ेगा, आखिर में गरीब जो ठहरे। बहू, अपने साथी ने भी अनुजा देवी के घर ले जाया करो, वहाँ ठंडा रहता है और तुम वहाँ काफी देर रहती भी हो। बच्चे बदमाशी नहीं करके वहाँ एक जगह चुपचाप बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे माँ। हाँ माँ, हमें अपने साथ ले चलो ना। अब चूंकि बच्चे जिद करने लगे और गर्मी से बचाने का उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए अनामिका अपने साथ अनुजा देवी के घर उन्हें ले गई। वहाँ घर के साथ साथ किचन में भी बहुत ठंडक थी, इसीलिए हरीश और भव्या भी बहुत खुश थे। माँ, ये मैडम का घर इतना ठंडा है, ऐसा क्या वजह हो सकती है? हरीश के इस तरह से पूछने पर अनामिका उसे एसी वाला कमरा दिखाती है। बेटा हरीश, इसे एसी कहते हैं।
इससे कमरा ठंडा होता है, इसके लिए बिजली लगती है, ऐसा मैडम ने कहा है। ये घर बहुत ठंडा है, हमारे घर में भी तो बिजली है ना माँ, हम भी तो ऐसा कुछ अपने घर के लिए ले सकते हैं। अरे बेटा, ये बहुत महंगा है, 30-40 हजार कीमत है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? काम खत्म होने के बाद हमें तो घर जाना ही होगा, वही हमारी जिंदगी है, ये सब हमारे लिए नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, तुम तब तक काम खत्म कर लो, मैं और बहन कुछ देर खेलते हैं। ऐसा कहकर हरीश और भव्या किचन से हॉल के तरफ चले जाते हैं। अनामिका खाना पकाने लगती है, उधर हरीश और भव्या चोर पुलिस खेलने लगते हैं। भव्या हरीश को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और हरीश भागने लगता है। इस दौरान उस घर के कुछ महंगे सामान गिर के टूट जाते हैं। आवाज सुन के अनुजा अपने बेडरूम से और अनामिका किचन से दोनों हड़बड़ा के देखने के लिए आती है। हरीश और भव्या बहुत डर जाते हैं। छोटी छोटी तड़पती मछलियाँ और टूटे सामानों को वो देखने लगते हैं। अरे बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया? इस तरह से गुस्से से आगे बढ़ के आती है अनुजा देवी। अनुजा देवी को गुस्सा करते देख अनामिका बहुत घबरा जाती है। अनुजा देवी को बहुत गुस्सा आता है और बच्चों को वो डांटती भी है और बहुत पिटाई लगाती है। मालकिन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बच्चों को कुछ नहीं पता, आप इस तरह से मारेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप कहें तो मरते दम तक मैं यहाँ पे काम कर लूंगी। इस तरह से विनती करने पर अनुजा देवी बच्चों को छोड़ देती है। अनामिका अपने बच्चे, जिनके गालों पे उंगलियों के निशान पड़ चुके थे, रोते रोते उन्हें अपने साथ लेकर वो घर लौट आती है। अनामिका के आंखों में आंसू और साथ ही बच्चों को इस तरह से रोते देख सभी लोग घबरा जाते हैं। अनामिका, शारदा, प्रसाद, रमेश को अनुजा देवी के घर में जो कुछ भी हुआ सब कुछ खुल के बताती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन बच्चे अपनी दादी माँ शारदा को देखकर कहने लगे, दादी, मैं और बहन खेत जा रहे हैं, वहाँ पिताजी है ना, हम वहाँ पे तालाब में तैरेंगे। नहीं नहीं बच्चे, तुम लोगों को रास्ता नहीं पता। हम चले जाएंगे दादी। इस तरह से कहकर जिद्दी बच्चे घर से खेत के तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त अनुजा देवी, जो अपने घर से स्कूटी से जा रही थी, वो सड़क पे गिर जाती है। ये देखकर बच्चे दौड़ते हुए अनुजा देवी के पास जाते हैं। वो देखते हैं अनुजा देवी को काफी चोट लगी है। मालकिन, उन्हें देखकर बच्चे परेशान हो जाते हैं और आसपास देखने लगते हैं। वहाँ उन्हें रास्ते के ऊपर एक सब्जी का ठेला दिखता है। फिर देर किए बिना वो जल्दी से उस बुजुर्ग महिला का ठेला लेके अनुजा देवी के पास आते हैं। तीनों मिलके अनुजा देवी को उस ठेले में लेटाकर सीधा पास के अस्पताल में ले जाते हैं। वहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब अनुजा देवी की जांच करते हैं। हरीश तब तक वहाँ से भाग के सीधा अनुजा देवी के घर जाके रमन को पूरी कहानी बताता है। जल्दी से रमन हरीश को अपने कार में बैठाकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिर डॉक्टर से बातचीत करते हैं। आज बच्चों की मदद से ही ये जल्द से जल्द अस्पताल आ गई। आज ये बच्चे अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता। अनुजा देवी का भाग्य अच्छा है कि आज बच्चों की वजह से जान बच गई। उनकी बातें सुन के अस्पताल के बेड में लेटी अनुजा देवी को याद आता है कि अपने घर में उन बच्चों के साथ उन्होंने किस तरह से मारपीट किया था। फिर 2 दिनों के बाद अनुजा देवी अपनी कार से अनामिका के घर में जाती है और एक एसी बच्चों को देती है। बच्चे, ये एसी तुम लोगों के लिए है, अब किसी के घर जाने की जरूरत नहीं, इस एसी को चला के आराम से अपने घर में ही रहो। अनामिका के बार बार मना करने पे भी अनुजा देवी बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। उसी मिट्टी के घर में अनामिका एसी लगाती है। एक तरफ वो खाना पकाती है और दूसरे तरफ शारदा, प्रसाद, बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। जब से उस घर में एसी लगा, बच्चे यही कहने लगे कि अब ये एसी किचन है, एसी बेडरूम है और एसी डाइनिंग रूम भी है। और उनकी ये बात सुन के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।